हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुषमा एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ सुषमा एकेडमी। तो कैसे हो आप सभी और आप लोग का सीटेट का पेपर कैसे गया। तो ये है पेपर 1 का क्वेश्चन जो मैं आपके साथ इसके क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रही हूँ। ये पूरा CDP का 30 क्वेश्चन होगा जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आंसर के साथ। तो आप लोग अपना आंसर इसमें से मैच कर लेना और फिर जितना स्कोर आ रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लेना, क्योंकि आगे भी आप लोग को इस चैनल से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो आइए क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि सीटेट 7 जुलाई का जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें पेपर 2 के CDP के कंपैरिजन में पेपर 1 का CDP बहुत ही अच्छा रहा। उसमें कुछ क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो जिसका लैंग्वेज बहुत ही अच्छा था, बाकी सब नॉर्मल था, बट पेपर 1 का CDP पेपर 2 के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा था। तो आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो ये है बुकलेट कोड C। तो इसे क्वेश्चन देखते हैं हम। तो CDP स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसमें कहा जा रहा है हावर्ड गार्डनर कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस इम्प्लीकेट्स डैट इंटेलिजेंस। इसके 4 ऑप्शन दिए गए। इंटेलिजेंस हैड ओनली वन डायमेंशन, इंटेलिजेंस इज ओनली अबाउट practical learning, everyone processes and understand the world in the same way। 4th ऑप्शन है आपका human being differ in their abilities in different domain। तो इसका राइट आंसर होने वाला है, और इसका हिंदी में देखेंगे तो हावर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है कि फर्स्ट ऑप्शन है बुद्धि का केवल एक ही आयाम होता है, बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित है, सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझते और संसाधित करते हैं, अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन 4। वो दिया हुआ है ह्यूमन बींग्स डिफर इन देयर एबिलिटीज़ इन डिफरेंट डोमेन। ओके, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है While talking about her poor marks in mathematics, Avi says, I just don't have the sense for numbers. Avi is attributing this performance to। मतलब इसका हिंदी में अगर ट्रांसलेट करते हैं तो दिया हुआ है गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी कहता है मुझे अंकों की समझ नहीं है। अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कोशिश की कमी, योग्यता का अभाव, किस्मत या कार्य कठिनाई। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है लैक ऑफ एबिलिटी, मतलब योग्यता का अभाव। तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 Which of the following is not an effective memory technique for meaningful learning। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं कॉन्सेप्ट मैपिंग, इलोबरेटिव रिहर्सल, रोट रिहर्सल और निमोनिक्स। तो इसका अगर हम सही आंसर देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा है तो जो हमारा निगेटिव आंसर है वही आंसर होगा। तो यहाँ पे रोट रिहर्सल जो दिखा रहा है ऑप्शन 3 में वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रिपीटेटिव एंड यूटिलिस्टिक बिहेवियर इन एन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, उसके बाद है सेरिब्रम पैलेसिया, थर्ड है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और फोर्थ है लर्निंग डिसेबिलिटी। तो इसका राइट आंसर होने वाला है, इसका राइट आंसर है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, आंसर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5 ये एजर्सर और रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान से पढ़ेंगे। While some children start babbling and altering 2-word sentence at 12 months, others don't do this till they are 20 months
ओल्ड। फिर इसका रीज़न दे रखा है डेवलपमेंट माइलस्टोन्स आर ओनली सजेस्टिव एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रेन कैन बी क्वाइट वेरीड। इसका हिंदी में देखेंगे तो दिया हुआ है जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते। तो ये एजर्सन तो हमारा सही है, एजर्सन हमारा सही है। फिर हम इसका रीज़न पढ़ेंगे तो दिया हुआ है विकासात्मक परिमाण केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है। तो ये भी बात सही है। तो इसका एजर्सन और रीजनिंग भी दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की चिल्ड्रेन रेगुलेट देयर ओन बिहेवियर थ्रू द, है ना। तो इसका लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूज ऑफ इनर स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। According to Lev Vygotsky's theories, which of the following is a recommended approach in order to optimize students' learning experience? तो इसका आंसर फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ऑप्शन प्रोवाइडिंग नो सपोर्ट टू स्टूडेंट्स एंड लिविंग देम टू स्ट्रगल ऑन देयर वे। ये तो गलत हो जाएगा, उसको अगर कोई सपोर्ट ही नहीं देंगे और स्ट्रगल करने देंगे तो ये तो गलत ऑप्शन होगा। सेकेंड ऑप्शन है प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विथ वर्क डैट कैन मैनेज एंड कंप्लीट इन, तो ये सेकेंड ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। फिर थर्ड है प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विथ वर्क दैट इज़ कम्प्लीटली अनरिलेटेड टू देयर करेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। फोर्थ ऑप्शन है प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विथ वर्क दैट इज जस्ट बियॉन्ड देयर करेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ अप्रोप्रिएट सपोर्ट एंड गाइडेंस। तो सपोर्ट और गाइडेंस जैसे ही पॉजिटिव वर्ड आ गया तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एजर्सन और रीजनिंग का क्वेश्चन है क्लासरूम पेडागोजी शुड बी एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल टू मीट द नीड्स ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड। और इसका रीज़न दिया हुआ है इक्विटी इन क्लासरूम कैन बी इंश्योर्ड ओनली थ्रू स्टैंडर्डाइज करिकुलम एंड असेसमेंट। जैसे ही स्टैंडर्डाइज्ड आ गया तो ये हमारा निगेटिव वर्ड है, तो ये तो पहले ही हट जाएगा। तो हमारा ये इसका ऑप्शन राइट आंसर होगा A इज़ ट्रू बट R इज़ फॉल्स। वन ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 9 which of the following is correct about the process of learning according to socio-constructivist theories? तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं लर्निंग इज़ अ पैसिव प्रोसेस डैट अकर स्लोली थ्रू ऑब्जर्वेशन। सेकेंड है लर्निंग इज़ अ सोशल प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। थर्ड है लर्निंग इज़ अ इंडिविजुअलिस्टिक प्रोसेस डैट अकर्स इन आइसोलेशन। फोर्थ है लर्निंग अकर्स ओनली इन अ क्लासरूम और फॉर्मल एजुकेशनल सेटिंग। जैसे ही यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में ओनली दे रखा है तो ओनली जैसे ही बता रखे थे केवल ये सब निगेटिव वर्ड होते हैं तो ये तो ऑप्शन पहले ही हट जाएगा। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन देखने को मिल रहा है लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। इन हिंदी अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following is correct in context of gifted children? गिफ्टेड चिल्ड्रन के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखेंगे ऑप्शन गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर ऑलवेज हैप्पी पॉपुलर एंड वेल एडजस्टेड। सेकेंड है हमारा गिफ्टेड स्टूडेंट्स लर्न एट कंपेरेटिवली एडवांस्ड पेस देन अदर स्टूडेंट। दूसरे ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे दे रखा है 2 ऑप्शन कि गिफ्टेड स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अदर स्टूडेंट के कंपैरिजन में किसी भी चीज़ को ज़्यादा जल्दी से समझ जाते हैं, है ना उसका। तो ये हमारा सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्नर्स फील इंगेज्ड एंड एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग व्हेन। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है सोशियो इमोशनल नीड्स ऑफ लर्नर्स आर इग्नोर्ड, देयर पेरियर नॉलेज इज डिस्कार्डेड एंड नेग्लेक्टेड, एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड टू देयर कंटेक्स्ट, फोकस ऑफ लर्निंग इज रिपीटेशन एंड मेमोराइजेशन। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा, एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड टू देयर कॉन्टेक्स्ट। वैसे भी कॉन्टेक्स्ट वर्ड जो है वो हमारा किंग वर्ड है, तो जहाँ भी कॉन्टेक्स्ट वर्ड देखेंगे तो वो हमारा राइट आंसर ही होगा। तो 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एज पर जीन पियाजे प्री ऑपरेशनल स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय एबिलिटीज टू परफॉर्म। फर्स्ट ऑप्शन है इमिटेशन एंड रिवर्सिबिलिटी, सिंबॉलिक प्ले एंड एनिज्म, क्लासिफिकेशन एंड सेरिएशन, कंजर्वेशन एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज में पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 2, सिंबॉलिक प्ले एंड एनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये फिर से एजर्सन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। टीचर्स शुड फोकस ऑन आस्किंग स्टूडेंट्स इन क्लासरूम एंड इनकरेजिंग चिल्ड्रेन ऑल्सो टू आस्क क्वेश्चन रैदर देन गिविंग इंस्ट्रक्शन। तो ये तो हमारा सही बात है, शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि बच्चा एक्टिव रहेगा। फिर इसका रीज़न दे रखा है चाइल्ड सेंटर पेडागोजी मीन्स गिविंग अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रेंस वॉइसेस एंड इंश्योरिंग देयर पार्टिसिपेशन। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कक्षा में बच्चों की आवाज़ को महत्व देना और उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना। वो अगर उनको मौका दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगा क्वेश्चन पूछने का, तो वो काफ़ी ज़्यादा क्लासरूम में बच्चे एक्टिव रहेंगे और किसी भी चीज़ को अच्छे से सीख पाएंगे। तो ये इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमारा थर्ड आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन प्रेजेंटेड विथ हिंज डायलेमा अरुणिमा से रीजन द लॉ वाज नॉट सेट अप फॉर दीज सर्कमस्टांसेस, टेकिंग द ड्रग इज in this situation is not really right but it is justified. Which stage of moral development is Arunima according to the theory of Lawrence Kohlberg? Lawrence Kohlberg के according उससे अरुणिमा बोलती है कि ये तो दवा चुराना सही बात नहीं है, लेकिन ये अगर नहीं करता तो उसकी बीवी मर जाती, इसीलिए यह करना उचित है। तो ये कौन से स्टेज को फॉलो कर रहा है? तो यहाँ पे 2 आंसर देखने को मिल रहा है कि जो CBSE बोर्ड जो आंसर की निकाले उसके अकॉर्डिंग ये कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे है फर्स्ट और सेकेंड स्टेज तो हट ही जाएगा। फिर थर्ड और फोर्थ ऑप्शन जो हमारा दे रखा है सोशल कंसर्न एंड कॉन्साइंस, और 4 है मोरलिटी इज कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ इंडिविजुअल राइट एंड ऑफ डेमोक्रेटिकली। तो ये दोनों ऑप्शन हमारा सही होगा। वैसे जो CBSE डिसाइड करे तो इसका, वैसे मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो 4 ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे आपको दे रखा है कि इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है लेकिन यह उचित है। तो यहाँ तक अगर रहता नहीं है तो वो यहाँ पे हो जाता सोशल कंसर्न एंड कॉन्साइंस, लेकिन यहाँ पे ये लिख चुका है कि लेकिन यह उचित है। तो ये लैंग्वेज के साथ खेल गए हुए हैं, तो पता नहीं इसका आंसर। देखते हैं जो भी CBSE डिसाइड करे। वैसे मोरलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिविजुअल राइट और थर्ड ऑप्शन सोशल कंसर्न एंड कॉन्साइंस, इसी दोनों में से कोई एक राइट आंसर होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेरिडिटी टोटली डिटरमाइन एन इंडिविजुअल। तो हेरिडिटी पूरी तरह से एक व्यक्ति की डैश का निर्धारण करती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 6। तो फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट